गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रोसीजर क्या होता है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो जैसे इसने यहाँ बताया है कि ए प्रोसीजर इज ए set of one or more program statement that can be executed by referring to the procedure name। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होती हैं और जो किसी एक स्पेसिफिक नाम से एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ए ब्लॉक ऑफ कोड जो किसी फाइल को ओपन करने के लिए प्रोसीजर में स्टोर किया गया। तो क्या होता है कि जब भी हमें एप्लीकेशन पे फाइल को ओपन करने की ज़रूरत होती है, हम सेम प्रोसीजर को कॉल कर लेते हैं। मतलब प्रोसीजर क्या है, एक टाइप का ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिसको किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए डिज़ाइन किया गया होता है और उसको जब जब हमें उस काम को करने की ज़रूरत होती है, हम उस प्रोसीजर को यूज़ कर लेते हैं। कह रहा है कॉलिंग रेफर्स टू अ प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट कंपाइलर टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो क्या होता है, क्या करता है प्रोग्राम स्टेटमेंट, कह रहा है इंस्ट्रक्ट कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट देते हैं कि वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें प्रोसीजर। कह रहा है इन दिस केस the application will supply the procedure with the name of the file that need to be open। तब क्या होता है कि एप्लीकेशन क्या है, प्रोसीजर को नाम के साथ सप्लाई करता है कि उसे उस फाइल को ओपन करना है। कह रहा था डेटा वैल्यू दैट द कॉलिंग एप्लीकेशन सप्लाई टू प्रोसीजर नोन एज आर्ग्यूमेंट। और जो डेटा वैल्यू जो होती हैं कि सप्लाई में प्रोसीजर में हम जो कॉलिंग के टाइम पे वैल्यू यूज़ करते हैं वो कहलाती है हमारी आर्ग्यूमेंट। अब बात आती है कि प्रोसीजर क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है। तो कह रहा प्रोसीजर क्या है, एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है कि जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को पेपर करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोसीजर में डिवाइड कर लेते हैं। प्रोसीजर से मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, ब्लॉक में उसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब उसको आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो, उसमें आई हुई एरर्स को ढूंढ सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक किसी काम को पूरा एक बार में निपटाने की कोशिश करें तो काम तो हो जाता है, लेकिन अगर हम उसी काम को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करके, हमारे पास बहुत बड़ा काम है और उस काम को हम पार्ट्स में डिवाइड करके अगर करते हैं तो क्या होता है, उस काम को हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं कि उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को हम ईज़िली सॉल्व कर लेते हैं, उसमें जो एरर्स होती हैं उनको फाइंड आउट करके रिमूव कर देते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज होती हैं। अब कह रहे प्रोसीजर को क्रिएट करने के क्या होता है, कह रहे क्रिएटिंग प्रोसीजर टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क हैज़ फॉलोइंग बेनिफिट। मतलब एप्लीकेशन को आसानी से आप डिबग कर सकते हो। डिबग मतलब एरर्स को ढूंढ करके रिमूव करना, क्योंकि बिकॉज वी कैन ईज़िली, कह रहा बिकॉज वी कैन ईज़िली ट्रेस, हम आसानी से उनको ट्रेस कर सकते हैं एरर को, और एक ही प्रोसीजर चेक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की एरर को। ठीक है। दूसरा है प्रोसीजर रीयूजेबल होता है, मतलब एक बार जो हमने प्रोसीजर बना लिया, मतलब एक बार हमने कोड लिख लिया तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं कि अगर वही सेम काम हमें बार बार करना है तो उसको हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने जो एक बार जो कोड लिखा है उसी कोड को यूज़ करके हम अपने काम को बार बार आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड हो गया कि इसमें क्या है, ये रीयूजेबल होता है बिकॉज वंस द प्रोसीजर हैज़ बीन टेस्टेड एंड स्टोर इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रोसीजर कितने टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहला है हमारा सब प्रोसीजर। सब प्रोसीजर क्या होता है कि मतलब एक मेन प्रोसीजर के अंदर दूसरे प्रोसीजर को यूज़ करना, उसके अंदर उसकी कोडिंग करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ का,
कि हम लोगों के घर पे के एक शादी का फंक्शन होता है, मैरिज फंक्शन। तो उसमें क्या होता है कि एक हफ्ते पहले से कई सारे फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं कि आज इसके दिन कोई सा फंक्शन है, कल कोई सा फंक्शन है, कल कोई सा फंक्शन है। तो ये क्या है कि सब प्रोग्राम्स हैं, मतलब मेन प्रोग्राम क्या है हमारा मैरिज, लेकिन उसके ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं। तो इसी तरीके से कि हमारे जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जो एक मेन पूरा कोड होता है हमारा पूरे उसके काम का, उसकी जो छोटे छोटे पार्ट्स में हम कोडिंग करते हैं वो हमारे कराते हैं सब प्रोसीजर। कह रहा ए सब प्रोसीजर कैन बी प्लेस कैन बी प्लेस इन स्टैंडर्ड क्लास एंड मॉड्यूल। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे प्राइवेट है आपका या पब्लिक है या स्टैटिक है, फिर उसकी प्रोसीजर का नेम, फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और फिर उसमें स्टेटमेंट्स और एंड सब कर। दूसरा होता है हमारा इवेंट प्रोसीजर। इवेंट मतलब किसी ओकेज़न पे कोई प्रोसीजर होना, कि हमारे घर में कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है। जैसे मान लो हमारे घर में किसी की शादी है, उस शादी में कोई फंक्शन होना है, मतलब एक एग्जांपल रियल लाइफ का। तो कह रहा एन इवेंट प्रोसीजर इज़ अ प्रोसीजर ब्लॉक दैट कंटेन द कंट्रोल, एक्चुअल नेम एंड अंडरस्कोर एंड इवेंट नेम। तीसरा है फंक्शन प्रोसीजर। अब फंक्शन प्रोसीजर लाइक सब प्रोसीजर, यानी फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सब प्रोसीजर एक्सेप्ट दे रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोसीजर। ये क्या करता है कि फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू तब रिटर्न करता है जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। प्रॉपर्टी प्रोसीजर कह रहा ए प्रॉपर्टी प्रोसीजर इज़ यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट कस्टम प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या करता है, प्रॉपर्टी प्रोसीजर क्या करता है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम इसको कस्टम प्रॉपर्टीज़ की यूज़ कर सकते हैं। इट यूज़ टू क्रिएट रीड ऑनली प्रॉपर्टीज़। हम इसमें क्या है, रीड ऑनली प्रॉपर्टीज़ फॉर फॉर्म के लिए बना सकते हैं, स्टार्टेड मॉड्यूल एंड केस मॉड्यूल। तो ये था हमारा कि प्रोसीजर क्या होता है, ये हम प्रोसीजर क्यों यूज़ करते हैं, उसकी एडवांटेजेस क्या है, और प्रोसीजर कितने टाइप के होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसमें बताए गए टॉपिक आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।